नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड मतलब UJVNL में डायरेक्टर के कुछ बहुत अहम पदों की भर्ती प्रक्रिया पर। जी हमारे पास इससे जुड़ा सरकारी विज्ञापन है और भर्ती के नियम भी हैं। तो कोशिश रहेगी कि इस पूरी प्रक्रिया, इसकी शर्तें और जो खास बातें हैं उन्हें ठीक से समझें। बिल्कुल, और ये जानना महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ये राज्य के ऊर्जा क्षेत्र के लिए लीडरशिप चुनने की बात है। आखिर किस तरह की योग्यता, किस तरह का अनुभव चाहिए, ये देखना होगा। हाँ, तो सबसे पहले ये मौके हैं क्या, असल में कौन से पद हैं? तो UJVNL जो है वो प्रोजेक्ट, ऑपरेशन, HR और फाइनेंस, इन 4 विभागों के लिए डायरेक्टर के पदों पर आवेदन मंगा रहा है। अच्छा, प्रोजेक्ट, ऑपरेशन, HR, फाइनेंस, जी। ये तो बहुत ही अहम भूमिकाएं हुई फिर। जाहिर है ये पद निगम की दिशा तय करने में बहुत महत्वपूर्ण होंगे और आवेदन का तरीका भी काफी सीधा रखा गया है। कैसे, क्या करना होगा? विज्ञापन छपने के 45 दिन के अंदर एप्लीकेशन भेजनी है। ये जाएगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ऊर्जा विभाग, उत्तराखंड सचिवालय, देहरादून के पते पर। ओके। और बाकी जो विस्तार से जानकारी है, जैसे भर्ती के नियम क्या हैं, वो 2021 वाले, या उम्र, योग्यता, अनुभव, ये सब उत्तराखंड सरकार और UJVNL की वेबसाइट पर मिल जाएगी। अच्छा, आपने नियमों की बात की। ये कौन से नियम हैं जो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं? हाँ, इसके लिए खास नियम है। उत्तराखंड ऊर्जा निगम निदेशक चयन और नियुक्ति नियम, इसमें 2021 में संशोधन हुआ था, वो नियम यहाँ लागू होते हैं। और यही नियम पूरी प्रक्रिया का, मतलब कैसे चुनाव होगा, क्या शर्तें होंगी, सब कुछ तय करते हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे। सही। तो अब आते हैं शर्तों पर। पात्रता मतलब कौन आवेदन कर सकता है, इसमें कुछ खास है? हाँ, यहाँ कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। देखिए, उम्र की जो सीमा है वो 45 से 58 साल के बीच होनी चाहिए। 45 से 58 साल, तो मतलब ये है कि काफी अनुभवी लोग चाहिए होंगे। बिल्कुल, ये पद मिड करियर या शुरुआती सीनियर लेवल के लिए नहीं है, बल्कि स्थापित नेतृत्व के लिए है। और तजुर्बे को लेकर क्या उम्मीद है, कितना अनुभव मांगा गया है? तजुर्बा काफी ज्यादा चाहिए। जो भी संबंधित फील्ड है उसमें कम से कम 20 साल का कुल अनुभव। 20 साल? हाँ, 20 साल। और उसमें भी एक शर्त और है कि इन 20 सालों में से कम 2 साल का अनुभव बोर्ड लेवल पर या ठीक उसके बराबर के पद पर होना चाहिए। बोर्ड लेवल मतलब जैसे मान लीजिए डायरेक्टर का पद हो या फिर चीफ इंजीनियर लेवल 1 या उसके समकक्ष कोई पद। अच्छा, तो ये तो साफ है कि ये बहुत सीनियर पोजीशंस हैं। अच्छा, पढ़ाई लिखाई के लिहाज से क्या योग्यताएं चाहिए? क्या ये भी पद के हिसाब से अलग अलग है? जी हाँ, बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे प्रोजेक्ट या ऑपरेशन डायरेक्टर के लिए तो संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच में डिग्री होनी चाहिए। फाइनेंस डायरेक्टर के लिए या तो CA हो या ICWA या फिर फाइनेंस में MBA या PGDBM। ओके। और HR के लिए? HR डायरेक्टर के लिए पर्सनल मैनेजमेंट या HRD में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा या इसके बराबर की कोई योग्यता जरूरी है। एक और बात जो मुझे विज्ञापन में दिखी वो ये कि उम्मीदवार कई अलग अलग जगहों से आ सकते हैं, मतलब सिर्फ उत्तराखंड सरकार से ही नहीं। हाँ, ये दायरा काफी बड़ा रखा है। राज्य या केंद्र सरकार के अधिकारी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSU के लोग, प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स और यहाँ तक कि दूसरे राज्यों के जो बिजली निगम हैं, वहाँ के अधिकारी भी आवेदन कर सकते हैं। ये तो काफी खुलापन है तो, लेकिन खासकर प्राइवेट सेक्टर से आने वालों के लिए पैमाने काफी ऊंचे रखे गए हैं। अच्छा, क्या है वो पैमाने? प्राइवेट सेक्टर के उम्मीदवार अगर आवेदन कर रहे हैं तो उनकी कंपनी का पिछले 3 साल का औसत सालाना टर्नओवर कम से कम 2000 करोड़ रुपए होना चाहिए। 2000 करोड़? जी। और इसके साथ ही जो उम्मीदवार हैं उनकी खुद की कॉस्ट टू कंपनी यानी CTC वो पिछले साल कम से कम 40 लाख रुपए सालाना होनी चाहिए। बाप रे, 2000 करोड़ का टर्नओवर और 40 लाख की CTC, ये तो वाकई बहुत सख्त शर्तें हैं। हाँ, काफी कड़ी है। और एक और बात, कुमाऊं उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rojgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। उन्हें अपनी कंपनी में या तो बोर्ड मेंबर होना चाहिए या फिर बोर्ड के ठीक नीचे वाले मैनेजमेंट लेवल पर काम करते होना चाहिए। इससे तो यही लगता है कि प्राइवेट सेक्टर से अगर कोई आएगा तो वो बहुत ही ऊंचे दर्जे का और स्थापित लीडर ही होगा। बिल्कुल, इरादा यही लगता है। अच्छा, ये तो हुई शर्तों की बात। अब ये बताइए कि चुनाव होता कैसे है, प्रक्रिया क्या है? तो प्रक्रिया भी काफी व्यवस्थित है। पहले तो सारी एप्लीकेशंस ऊर्जा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी के पास जाती है।
वो उनकी शुरुआती जांच करते हैं। फिर एक सिलेक्शन कमेटी है जो इंटरव्यू लेती है और नामों की सिफारिश करती है। ये एक हाई लेवल कमेटी होती है। कौन होता है इस कमेटी में? इसकी अध्यक्षता राज्य के चीफ सेक्रेटरी करते हैं। ओह, और सदस्य के तौर पर फाइनेंस और पर्सनल विभाग के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी होते हैं वो शामिल होते हैं। मतलब काफी वरिष्ठ अधिकारियों की समिति है ये। हाँ, ये तो बहुत सीनियर लेवल की कमेटी हो गई। अच्छा, आजकल सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, इन सब पर बहुत जोर रहता है, उसका क्या प्रावधान है? उस पर तो बहुत ज्यादा जोर है। उम्मीदवारों को पिछले 5 साल की अपनी गोपनीय रिपोर्ट यानी ACRs देनी होती हैं। अच्छा, साथ में विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए, मतलब उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई या जांच न चल रही हो। और एक इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट यानी ईमानदारी का प्रमाण पत्र भी देना होता है। और कोई घोषणा भी करनी पड़ती है? हाँ, उन्हें ये लिख कर देना होता है कि उन पर नैतिक अधमता या किसी आर्थिक अपराध से जुड़ा कोई केस दर्ज नहीं है, ना ही उन्हें कभी ऐसे किसी मामले में दोषी ठहराया गया है। ठीक है, मतलब रिकॉर्ड बिल्कुल साफ होना चाहिए। बिल्कुल बेदाग। और कार्यकाल कितने समय के लिए होती है ये नियुक्ति? सामान्य तौर पर ये नियुक्ति 3 साल के लिए होती है। 3 साल? हाँ, लेकिन अगर काम अच्छा रहता है तो इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है, या फिर उम्मीदवार की उम्र 60 साल पूरी होने तक इनमें से जो भी पहले हो जाए। समझ गए। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके लिए लंबा और गहरा अनुभव चाहिए, खास तरह की शैक्षिक योग्यता चाहिए और रिकॉर्ड बिल्कुल साफ होना चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया भी काफी संरचित है, जिसमें राज्य के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं और मौके अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों के लिए खुले हैं। बस शर्तें खासकर प्राइवेट सेक्टर के लिए काफी कड़ी हैं। बिल्कुल। और यहीं पे मैं आज की बातचीत का एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। ये जो शर्तें हैं खासतौर पे प्राइवेट सेक्टर के उम्मीदवारों के लिए, जो इतने कड़े आर्थिक और पद संबंधी पैमाने तय किए गए हैं, ये राज्य के इतने महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र में नेतृत्व को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं और शायद उम्मीदों के बारे में क्या दर्शाते हैं, इस पर विचार किया जा सकता है। अपनी नौकरी की तैयारी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा तैयार फ्री मॉक टेस्ट का विजयहो.com पर लाभ उठाएं। इस प्लेटफॉर्म पर आप न केवल अपना स्कोर जान सकते हैं, बल्कि दूसरे प्रतियोगियों से अपनी तुलना कर सकते हैं, अपनी कमियों की पहचान कर सकते हैं और उनका विस्तृत विश्लेषण भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट एक्सेस करने में कोई परेशानी होती है तो व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। रोजगार4u.com आपका भरोसेमंद जॉब पोर्टल। नौकरी ढूंढना अब हुआ पहले से भी आसान। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरियों की तलाश में हैं, तो रोजगार4u.com पर पाएं सटीक और विश्वसनीय जानकारी। यहाँ आपको नए जॉब अपडेट्स, फ्री जॉब अलर्ट और सीधा आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। सिर्फ जॉब सीकर्स ही नहीं, बल्कि नियोक्ताओं के लिए भी यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आप अपनी कंपनी या संस्था के लिए सही उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, तो अपनी जॉब वैकेंसी मुफ्त में पोस्ट करें और योग्य उम्मीदवारों तक सीधी पहुंच बनाएं। हमारी तेज और प्रभावी भर्ती प्रक्रिया से आपका कीमती समय बचेगा और आपको सही टैलेंट मिलेगा। अभी विजिट करें रोजगार4u.com और अपने करियर या भर्ती प्रक्रिया को एक नया आयाम दें। लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें।